बात फिर से कोविड काल की। एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। जिस तरीके से 2020 और 21 की तस्वीरें देखने को मिली थी, हाथों में बच्चों की मौतें हो रही थी, बुजुर्ग दम तोड़ रहे थे, महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल था, हर कोई घरों में कैद था, सड़कों पर सन्नाटा पसरा था और एम्बुलेंस की आवाज लोगों के दिलों में दहशत को और बढ़ा रही थी। जी हां, उस साल था 2020 का, जब कोरोना ने आतंक मचाया था। लेकिन भारत सरकार और भारतवासियों की एकजुटता ने कोरोना को हराया और अब एक बार फिर से कोरोना की वापसी हो रही है। कोरोना फिर लौट रहा है, लेकिन इस बार घबराना नहीं है, कोविड से सावधान रहना है। इंतजाम पूरे हैं। 2020 का वो कोरोना महामारी का मंजर शायद ही कोई भूल पाया हो, शायद ही किसी के जहन से वो खौफनाक मंजर की तस्वीरें धुंधली हुई हो। एक बार फिर वही कोरोना लोगों को डराने के लिए दस्तक दे चुका है। कोविड की एंट्री से एक बार फिर हड़कंप मच गया है। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने दस्तक दी है। इसकी आहट अब दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सुनाई दे रही है। देश के कई शहरों में कोविड के 19 मामले अब तक आ चुके हैं और जिसको लेकर सरकारों ने चिंता भी जताई है और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। इसी बीच राजधानी दिल्ली में सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर सभी अस्पतालों को सतर्क रहने और कोविड से निपटने की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है एडवाइजरी, जिसमें सभी अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, दवाओं और वैक्सीन की उपलब्धता के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। तो एक नजर हम डाल लेते हैं जीएफएक्स पर। ये वेरिएंट है JN1 और इसके लक्षण जो हैं वो नाक बहना, बंद नाक और बुखार आना, सर्दी जुकाम होना। साथ ही साथ देखा जाए अगर तो भारत में बढ़ रहे कोरोना के केसों में यूपी में कोरोना के कुल एक्टिव 5 केस पाए गए हैं, महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 64 केस हैं, पश्चिम बंगाल में कोरोना का 1 एक्टिव केस है, कर्नाटक में कोरोना के कुल 38 एक्टिव केस हैं, केरल में कोरोना के 95 एक्टिव केस हैं। तो वहीं तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो कोरोना के कुल 66 केस पाए गए हैं और गुजरात में कोरोना के कुल 33 एक्टिव केस पाए गए हैं। तो चलिए अब हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं और हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा संक्रामक रोग विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं, संतोष चौहान गाजियाबाद से जुड़ गए हैं और एक और हमारे सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवि, जो लखनऊ से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला हमारा डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा से है जो संक्रामक रोग विशेषज्ञ है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अब कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे चुका है, तो किस तरीके से सावधानी बरतने की जरूरत है? देखिए, कोरोना पहले पहले से यहाँ से गया ही नहीं। कोरोना है, कल जी। एक कोई मौसम आता है उसमें बढ़ जाता है। हम कोरोना को एक वीआईपी का दर्जा देते हैं, तो इस वजह से उसको ज्यादा खबरों में आता है। अगर हम लोग देखें तो एक इन्फ्लुएंजा या फ्लू होता है, एक RSV होता है, रिस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस, और कोरोना जी। कभी एक ऊपर है, कभी दूसरा ऊपर है, कभी तीसरा नीचे है। लेकिन ये सब के सब जो सब वेरिएंट हैं कोरोना के, जो LE7 है या JN.1 है या NB181 है, ये सब के सब ओमिक्रॉन के डिसेंडेंट्स हैं। जी। और जब तक ओमिक्रॉन चेंज होकर दूसरा वेरिएंट नहीं आता है, बहुत खतरनाक वेरिएंट नहीं आता है, हमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है। मुंबई डॉक्टर में साहब, जिस तरीके से 2020 और 21 की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी और इतनी भयावह थी कि हर कोई कोरोना का नाम सुनते ही सकते में आ जाता है, डर जाता है। तो क्या ये जो JN1 वेरिएंट है ये उतना ही खतरनाक होगा या फिर हल्का है उससे? ये वेरिएंट काफी हल्का है, और जो 2020-21 में आया दौर, वो 100 साल में कभी एक आध बार आता है। जैसे 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू था जी। और अभी कोविड आया। कोविड का जो डेल्टा था वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। उसमें ऑक्सीजन की डिमांड, बेड की डिमांड, आईसीयू की डिमांड, वेंटिलेटर की डिमांड ज्यादा थी, मौतें बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन अभी जो वेरिएंट है एकदम माइल्ड है, यानी 3-4 दिन आपको बुखार, खांसी, सर दुखना, कमर दुखना होता है। और जो ऐसे लोग हैं 60 के ऊपर के, जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, जिनका किडनी फेल है, जिनको जी। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, जिनको कैंसर है, उन लोग को तकलीफ हो सकती है। तो जो MMR मुंबई में मौतें हुई है 4, अभी पिछले 3-4 दिनों में, 5 दिनों में,
ये सब के सब डेथ ये ऐसे लोगों में हुई है जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है। जी। उनकी मौत कोविड की वजह से नहीं हुई है। कोविड एक एडिशनल फाइंडिंग है। तो हमें कोविड के वजह से डरने की जरूरत नहीं है, एहतियात बरतने की जरूरत है। एहतियात जहाँ या तो चलिए अब रुक कर लेते हैं रवि का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी रवि लखनऊ से। रवि, उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस सामने आए हैं, क्या कुछ स्थिति है लखनऊ की? देखिए, गाजियाबाद में करीब 4 मामले ऐसे आने की जानकारी सामने आई है। उसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पूर्व में जो हालात रहे हैं, यानी कोरोना काल, जब जिसको लेकर आज भी लोग सहम जाते हैं, उस वक्त को याद करते हुए, क्योंकि जो स्थितियाँ थी बहुत भयावह थी। हालांकि उसके बाद वैक्सीनेशन हुआ और काफ़ी जो स्थितियाँ हैं वो बेहतर रही, लेकिन एक बार फिर से कोरोना का जो डर है कोविड-19 का, वो एक बार फिर से सामने है। और इसको लेकर अलग अलग देशों की बात करें तो जिस तरीके से संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर लोगों में चिंता जरूर है। सोशल मीडिया पे लगातार इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, लोग इसको लेकर विचार विमर्श भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें अभी तक की जो जानकारियां सामने आई हैं, कोविड-19 जो पूर्व में था वैसे इस वक्त वैसे हालात नहीं हैं, लेकिन इसको लेकर एहतियातन सभी अस्पतालों में व्यवस्थाएं की गई हैं। लोगों से कहा जा रहा है अगर कहीं भी सर्दी जुकाम या बुखार जैसे सिम्टम्स अगर आते हैं, यानी कोरोना के लक्षण आते हैं, तो समय से चिकित्सीय परीक्षण कराएं ताकि समय रहता है उसका इलाज हो सके। लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। तमाम लोग ऐसे जिन्होंने मास्क लगाना भी शुरू कर दिया है, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो भी उस वक्त जो भी एहतियात बरतने के लिए निर्देश दिए गए थे, कुछ लोगों ने उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। जैसे तमाम ऐसे लोग जो खान पान पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। यानी कुल मिला के अगर सिम्टम्स के नाम पे अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो लोग एहतियातन उन पे जो भी ज़रूरी कदम है उठा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अपनी जांच करा रहे हैं, ताकि उनके अंदर जो वहम है, डर है, वो उसका ना होने पाए। और निश्चित तौर पर हालांकि जो अभी तक जानकार बता रहे हैं कि वो पहले के मुकाबले में उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों में इसको लेकर अलग अलग तरीके के सवाल हैं। और लेकिन जिस तरीके से जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, इस तरीके की चर्चाओं के जरिए लोगों तक बहुत सारी जानकारियां भी जाती हैं और लोग सजग होते हैं और कहीं ना कहीं लोग हैं वो इसके जरिए जानकारी। रवि, आपके पास वापस आएंगे, रुक कर लेते हैं संतोष का, हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी। तो संतोष, गाजियाबाद में भी कोरोना के केसेस पाए गए हैं, किस तरीके से लोग गाजियाबाद में सावधानी बरत रहे हैं कोरोना से बचने के लिए? जी बिल्कुल, गाजियाबाद में एक दिन पहले जो है 4 मरीज पाए गए हैं और एक 18 वर्षीय युवती है, उसमें जो है सर्दी खांसी जैसी उसके 3-4 दिन से उनको शिकायत थी। तो जब उनकी जांच हुई तो जो है उनको ये लक्षण पाया गया इसमें कोरोना का, तो उनको जो है हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। वहीं एक बुजुर्ग दंपत्ति हैं जो बेंगलोर से लौट के आए हैं, उनकी जो है ये लक्षण उनके अंदर भी पाए गए थे, उनको भी आइसोलेट कर दिया गया है। साथ ही एक 37 वर्षीय महिला है, इनको भी 4-5 दिन से खांसी जुकाम बुखार था, तो उनमें भी ये लक्षण जब पाया गया जांच के बाद, तो उनको भी आइसोलेट कर दिया गया है। लगातार प्रशासन की तरफ से, जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से गाइडलाइन जारी की जा रही है कि जो है सब लोग अपना सेहत का ख्याल रखें, जो उन्होंने गाइडलाइन जारी की है उसका पालन करें। और कहीं भीड़ भाड़ जैसे इलाकों में, जैसे कि पहले जो गाइडलाइन जारी होती थी, बचने का प्रयास करें। कोई ऐसी जो है। ठीक है संतोष, आपके पास वापस आएंगे। संतोष, आपके पास वापस आएंगे, रुक कर लेते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से पिछले सालों में देखा गया, 2020 और 21 में जिस तरीके से कोरोना ने तबाही मचवाई थी, उसके बाद जो बूस्टर डोज दिया जा रहा था, लोगों ने बूस्टर डोज लिया, तो क्या JN1 वेरिएंट के लिए भी अब बूस्टर डोज लेने का वक्त आ गया है? देखिए, वक्त तो है बहुत सालों से, लेकिन हमारे पास बूस्टर डोज है ही नहीं। हमारे पास कोई नया वैक्सीन नहीं है। 2021 के बाद में कोई वैक्सीन बनाता नहीं है, क्योंकि वैक्सीन का मार्केट नहीं है। और फिलहाल जितने माइल्ड केसेस है उनको वैक्सीन देने का जरूरत भी नहीं है। जो पुरानी वैक्सीन है वो कितनी कारगर है इस वेरिएंट में? हमारे पास 2 नमूने की चीजें थी। एक तो वैक्सीन कई लोगों ने लिया, बूस्टर लगभग 40% लोगों ने लिया, लेकिन वैक्सीन 79% लोगों ने लिया। और उसके अलावा भी ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन लगभग सभी को हो गया। तो जो नेचुरल इन्फेक्शन होता है, खुद का इन्फेक्शन, उसकी भी इम्यूनिटी है और वैक्सीन की इम्यूनिटी है। और कभी ये इम्यूनिटी हमारे टेस्ट के नजर से दिखती है, लेकिन कभी दिखती नहीं है, क्योंकि हमारे पास मेमोरी सेल होते हैं और मेमोरी सेल में ये जो इम्यूनिटी है वो स्टोर्ड है। जब इसी प्रकार का वायरस हमें एक्ट करता है तो वो हमारी बॉडी को ट्रिगर करती है, एंटीबॉडी बनाती है, तो छोटा मोटा बीमारी आके तो वहीं रुक जाता है, उसके आगे नहीं जाता है। तो वैक्सीन का काम क्या होता है? एक तो बीमारी नहीं होने देना,
या होती है तो माइल्ड होने देना, जी या उसको अस्पताल में नहीं पहुंचने देना और मौत से बचाना, ये 4 चीजें करती है और ये 4 में कुछ ना कुछ चीज तो कारगर होती ही होती है। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल कि जिस तरीके से देखा गया कि जो लोग पहले वैक्सीन ले चुके थे वो कहते थे कि अब हमको कभी कोरोना नहीं होगा, लेकिन जब दोबारा से 2021 में कोरोना ने पैर फैलाया तो उनको फिर से होने लगा कोरोना, और अब JN1 आ गया है। तो कि जिन लोगों ने पहले वैक्सीन ले रखी थी, क्या उनको अब वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, क्या है, कुछ वैक्सीन ऐसे हैं कि आप एक बार ले लो तो जिंदगी भर आपको इम्यूनिटी मिलती है, जी और कुछ वैक्सीन ऐसी है कि बार बार अलग अलग मौसम में लेना पड़ता है। जैसे हम फ्लू का वैक्सीन हर साल लेते हैं क्योंकि फ्लू का जो टाइप है हर साल बदलता है, तो उसी ढंग से कोविड का टाइप भी बदलता है, लेकिन फिर भी 2.5 साल के अंदर ओमिक्रॉन के बाद में कोई नया वेरिएंट नहीं आया। जी वेरिएंट में और सब वेरिएंट में फर्क यह है कि हमारे पास सिर्फ 5 वेरिएंट आए, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन के बाद में कोई नया वेरिएंट नहीं आया। जी ये जो भी हम सुनाते हैं पिरोला, BA.287, ये सब के सब ये सब वेरिएंट है और ये ओमिक्रॉन के ब्रांचेस है। जी जब तक कोई नया वेरिएंट नहीं आएगा जो डेल्टा के मुकाबले में उतना या उससे ज्यादा खतरनाक नहीं होगा, हमें ऐसा डरने की जरूरत नहीं है कि हमें कोविड कुछ तबाही मचा देगा। डॉक्टर साहब, जो पुरानी वैक्सीन हमारे गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई थी, जो लोगों को लगी थी, वो कितने सालों तक कारगर मानी जा रही है कि अगर एक बार आपने डोज ले लिया तो आप कितने सालों तक कोरोना से सुरक्षित हैं? ऐसा है कि कोरोना पहली बार 2020 में आया, जी वैक्सीन पहली बार 21 में लगी, उसके बाद में जो अभ्यास होगा हमारा, कितने साल तक अभ्यास करते रहेंगे तब पता चलेगा। जी अभी हमें इतना पता है कि जिन जिन लोगों को ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन होके गया या जिन लोगों ने वैक्सीन लिया उन पर यह अभी तक कारगर है और उनको डरने की जरूरत नहीं है। जी लेकिन इसका पीरियड 5 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, ये बता नहीं सकते। जी ये हमने जरूर देखा है कि वैक्सीन लेने के बाद में उसकी जो वैक्सीन की इम्यूनिटी है 1 साल 2 साल के अंदर कम हो जाती है। उसके बावजूद भी हमारा जो वैक्सीन था ये था कोविशील्ड। जी 91% लोगों ने कोविशील्ड लिया, 9% लोगों ने कोवैक्सीन लिया। जी हमारा वैक्सीन जो चाइना का वैक्सीन है सिनोवैक या फाइजर का वैक्सीन है mRNA या मॉडर्ना का, उससे अच्छा था और जी इसीलिए हमारे यहाँ पे हम बचे हुए हैं। अभी तक ऐसे 3 दौर आके गए जो चाइना में, थाईलैंड में, सिंगापुर और हांगकांग में होके गए, लेकिन भारत पे उस पर आंच नहीं आई। जी एक और सवाल आपसे डॉक्टर साहब कि जो ग्रामीण तबका है 2020 और 21 में लोगों ने कहा कि गांव तक कोरोना नहीं पहुंचा, बहुत अगर पहुंचा भी तो बहुत कम लोग ही संक्रमित हुए, लेकिन इस बार ये भी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है गांव तक भी ये वेरिएंट पहुंच जाए। तो गांव में लोग किस तरीके से बचाव कर सकते हैं इस वेरिएंट से, और बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है? कोई भी इन्फेक्शन, वेरिएंट, सब वेरिएंट, ये गांव ये शहर ये नहीं जानता है। जी अगर आपका गांव गांव होता, शहर शहर होता और गांव के लोग शहर में नहीं आते, शहर के लोग गांव में नहीं जाते तो शायद बीमारियां नहीं जाती। जी लेकिन ये हम कहते हैं ग्लोबल विलेज है। गांव तो क्या है, पूरी दुनिया एक है, पूरा विश्व एक है जी और एक जगह की बीमारी दूसरे जगह पहुंचने को इतना टाइम लगता है जितना किसी फ्लाइट को पहुंचने को लगता है। तो जी ऐसा किसी का मानना कि हम गांव में हैं इसलिए ज्यादा सेफ है, ये गलत है। जी तो चलिए अब रुक कर लेते हैं रवि का। रवि, जिस तरीके से लगातार कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, तो नगर निगम प्रशासन की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है लखनऊ में? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसको लेकर अलग अलग अस्पतालों में इसके लिए अलग से व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। यानी कि अगर किसी में भी सिम्टम्स आता है संक्रमण की, कहीं से भी अगर उसके अंदर शंका होती है तो अस्पताल पहुंचते हैं, उनकी जांच होती है और जांच के बाद अगर पुष्टि होती है तो उनके लिए पहले की तरह फिर से दोबारा से वार्ड की स्थापना होगी। लेकिन फिलहाल अभी इसको लेकर सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। यानी कहीं से भी अगर कोरोना के संक्रमण के फैलने का अगर खतरा होता है, यानी कहीं से भी उत्तर प्रदेश में चीज़ें बढ़ती हैं, तो उसको लेकर पूरी तौर पर जो अस्पताल हैं वो तैयार हैं। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में जरूर कुछ लोगों के संक्रमित होने की जानकारी जरूर मिली है, लेकिन हालांकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों को लेकर सर्दी जुकाम बुखार जैसी जो भी दिक्कत लोगों को होती है तो उसके लिए लोग अस्पताल जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी संक्रमण जैसी स्थिति है वो सामने नहीं है। हालांकि जिस तरीके से जानकर पहले से बता रहे थे कि ये पहले जैसे कोविड-19 का जो खतरा था वैसा खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर लोग इसका ध्यान देना शुरू कर चुके हैं। कई लोगों ने ऐसा मास्क लगाना शुरू कर दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग पर भी लोग ध्यान देने लगे हैं, यानी कि जो लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं और जिस तरीके से कोरोना का एक बार डर
फिर से लोगों में फैलने लगा है, तो उसको लेकर एहतियातन जो भी जरूरी कदम है वो लोग उठाना शुरू कर चुके हैं। जी रवि, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये कोरोना है, तो नगर निगम की तरफ से स्वच्छता का कितना ध्यान दिया जा रहा है राजधानी लखनऊ में? और देखिए, पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश में स्वच्छता अभियान लगातार चला जाता रहा है, लेकिन अगर अब लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में स्वच्छता को लेकर पूरा तौर पे ध्यान रखा जाता है। नगर निगम पूरे साफ सफाई पूरा तौर पे ध्यान रखा, लेकिन जिस तरीके से कोरोना का एक बार फिर से जो दहशत है वो सामने है, तो इसको लेकर नगर निगम ने पूरी तौर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। साफ सफाई का पूरी तौर पर ध्यान रखा जा रहा है और लोगों से शुद्ध पेयजल लोग इसका इस्तेमाल करें, उस पर पूरी तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। यानी कि नगर निगम भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते नजर आ रहा है। हालांकि उस तरीके की दहशत अभी उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि पहले से ही लोगों को सजग किया जा रहा है कि लोग इसका ध्यान रखें। अगर कहीं से भी कोई भी अगर सर्दी जुकाम बुखार जैसे सिम्टम्स आते हैं तो लोग उसका समय से चिकित्सीय परीक्षण कराएं, ताकि समय रहते जानकारी हो सके और कोरोना को बढ़ने से पहले ही सही उसके जो संक्रमण को बढ़ने से पहले ही रोका जा सके। इसको लेकर अस्पताल अलर्ट पे है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, विभाग अपनी जिम्मेदारी निर्वहन कर रहे हैं और पूर्व में जो हालात थे वैसे हालात दोबारा न होने पाए, इसको लेकर पहले से तैयारियां हैं वो करनी शुरू कर दी गई हैं। जी ठीक है। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि गाजियाबाद में कोविड के केसेस भी मिल गए हैं, तो नगर निगम प्रशासन, नगर पालिका या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से सतर्कता बरती जा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सवाल किया है, अगर हम गाजियाबाद के साथ पूरे एनसीआर की बात करें तो एनसीआर में अभी तक 9 लोग पॉजिटिव आए हैं कोरोना के, जिसमें से 4 गाजियाबाद से हैं, 1 नोएडा से, 2 फरीदाबाद और 2 गुड़गांव से हैं। ऐसे में अगर गाजियाबाद में सबसे ज्यादा केस हैं एनसीआर की अगर तुलना की जाए तो 4 लोग गाजियाबाद से हैं और जो सर्विलांस अधिकारी हैं गाजियाबाद के आर के गुप्ता, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि ये कोविड-19 का उप वेरिएंट JN.1 है। इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु जैसे भी ये सर्दी खांसी जुकाम जैसे ऐसे लक्षण हैं तो इनमें जांच करा के दवाई लेने की आवश्यकता है और अगर लक्षण पाए जाते हैं तो अपने आप को सेफ रखने के लिए आइसोलेट करने की आवश्यकता है। बाकी इसमें बहुत ज्यादा जो है डरने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है, ऐसा उनका कहना है कि जैसे भी अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो अभी जिस तरीके से अभी 22 तारीख को मुख्यमंत्री ने हाई लेवल की मीटिंग की थी और उसमें जो है निर्देश दिए हैं, उसके अनुसार मीटिंग के बाद जो है यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली गई है। अगर किसी भी तरह का ऐसा कोई भी केस आता है तो उसको तुरंत जो है अलग से उसको बांट दिया जाएगा और अलग से उसके लिए जो है ट्रीटमेंट की जो है यहाँ पे तैयारी की गई है। बल्कि उन्होंने सलाह ये दी है कि अगर किसी को भी अगर ऐसे लक्षण पाए जाते हैं तो घर पे भी रह सकते हैं और वो अपने आप को आइसोलेट करें। ठीक है संतोष, ठीक है आपके पास आएंगे। तो एक आखिरी कमेंट डॉक्टर साहब से कि जो अगर कोरोना किसी को हो जाता है और वो अस्पताल नहीं जा पाता है तो क्या घरों में किया जाता है, जो नुस्खे आजमाए जाते हैं, घरेलू नुस्खे होते हैं, क्या उनसे भी लोगों को आराम मिल सकता है इस वेरिएंट में? आपके दर्शकों को ये बता दूं कि फिलहाल का जो कोरोना का दौर है ये बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन है। इसके अंदर आप बुखार, खांसी, सर्दी और कमर दर्द, ये 2-3 दिन 4 दिन होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जिसको ऐसा इन्फेक्शन हो गया, मास्क लगाइए, दूसरों को घर में बचाइए, खास करके अपने बुजुर्गों को बचाइए। अगर आपका ये सांस लेने में तकलीफ होती है, आप कहीं 2-4 सीढ़ी चढ़ते हो तो आपको हाँफने लगते हो, तब आप हॉस्पिटल में जाइए। तो जब तक आपको सांस की जरूरत नहीं है, सांस फूलती नहीं है, आपको अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जांच कराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे चीज़ में हम लोग बॉदर ही नहीं करते हैं। जैसे हमको फ्लू होता है, हम फ्लू के लिए कहीं जाते नहीं है, 3-4 दिन में ठीक हो गया, नहीं हुआ तो जाते हैं। उसी ढंग से हमें ध्यान किसका रखना है, जो बुजुर्ग है या जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, जिनको कैंसर का ट्रीटमेंट चालू है, जिनका किडनी फेल है, इनका ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, घरेलू नुस्खे के तौर पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं इस कोरोना पीरियड्स में? देखिए, हमने जो 4-5 साल में देखा, सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ है। एक, आप हाथ धोते रहो, खाना खाने के पहले, नाक को मुंह को हाथ लगाने के पहले, किसी को हाथ
मिलाने के पहले दूर से नमस्ते करो। और जब ऐसा कोई व्यक्ति आपके घर में है जिसको खांसी बुखार कुछ है, मास्क लगाओ। इसके सिवा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी कोई बीमारी आती है हम अपनी इम्यूनिटी के पास जाते हैं, और जब बीमारी नहीं है तो हम इम्यूनिटी को सोचते ही नहीं है। मैंने आज तक एक इंसान ऐसा नहीं देखा है कि जो स्मोक करता है और कोविड के डर की वजह से स्मोकिंग छोड़ा है। जी। तो अगर आप धूम्रपान करते हैं, अपने लंग को हार्म करते हैं और फिर बोलते हैं नहीं कोरोना आ गया हमको बचाओ, तो आप अपने जो नुस्खे हैं, अपने जो एक्सरसाइज है, एक्टिविटी है, योगा है, अपनी हेल्थ अच्छी रखना है, ये रखिए। तो उसको कोरोना का इंतजार क्यों कर रहे हैं आप उसके लिए? जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारियों के लिए। आपने दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाई। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।